हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। आप सबको बहुत बहुत दिवाली सीज़न आ रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली आने वाली है। टुडे इज़ 10th, हैप्पी धनतेरस एंड परसों दिवाली है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपका वीज़ा आ गया तो अपनी फैमिली के साथ इस टाइम में ये मना रहे होंगे, तो वी विश कि सभी अपने लव्ड वंस और फैमिली एंड एनी अदर पर्पस से बाहर जाना चाहते हैं तो उनका वीज़ा ज़रूर लगे। एंड वी होप जिनका अभी नहीं आया, हमारे साथ अंडर प्रोसेस है, उनका वीज़ा भी आए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन जिसमें आपका ITR इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इवन इतना वीक होता है, बिलो 5 lakhs ITR होता है। उसकी एक रीज़न है दैट दे कैनॉट शो देयर इनकम ऑन ITR। तो बात हम कर रहे हैं एबल सी फेयरर्स की, जो शिपिंग के प्रोफेशन में हैं, शिप पे रहते हैं एंड दे आर इनटू द जॉब ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, जिसमें उनको शिप के ऊपर रहना पड़ता है 6 months 7 months एंड नो डाउट इनकम इज़ गुड वन, बट दे गेट रिफ्यूज़ल्स। अगर आप भी इनमें से इसी प्रोफेशन में हैं और या फिर आप इससे रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, वॉट एवर द केस इज़, यू कैन कंसल्ट अस। और कैसे उसमें वीज़ा आना है वो हम आपको आपका प्रोफेशन पता करके अकॉर्डिंगली बताएंगे। तो इसमें बेसिकली केस डिस्कशन कर रहे हैं मिस्टर सिंह हैं, उनका हम वी कैन नॉट रिवील द फुल नेम एंड उनका वीज़ा अभी लास्ट वीक आया and he had refusals in past due to weak ITR despite having good income। और वो seafarer थे। और अगर आप में से भी कोई ऐसे प्रॉब्लम में है जिसका वीज़ा नहीं आ रहा है, लो इकोनॉमिक कंडीशंस कह के या एनीथिंग रीज़न दे के आपका रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं डिस्पाइट द गुड इनकम बिकॉज ऑफ वीक ITR एंड ऑल दैट, तो आप ज़रूर हमें कंसल्ट करें और डेफिनेटली यू विल गेट द वीज़ा बिकॉज वी हैव सच केसेस एंड वी हैव गॉट सक्सेस इन दोज। तो क्या चीज़ है उसमें, होता क्या है उसमें? बेसिकली ये होता है कि जो ये ऐसे प्रोफेशंस होते हैं, इसमें जो एम्प्लॉयर होता है या तो बाहर का बेस्ड होता है, लाइक US का एम्प्लॉयर हो गया या कोई और एम्प्लॉयर हो गया, और आपके पास राइट्स होते हैं सीफेयर, एज ए सीफेयर यू आर प्रोफेशनल एंड यू लिव स्टे ऑन दैट शिप बिकॉज इट इज़ योर प्रोफेशन। तो उसमें जो सैलरी आती है वो डॉलर्स में आती है या अकॉर्डिंग टू कंट्री आती है, तो वो आपके NRI अकाउंट में आती है, ठीक है। तो NRI अकाउंट में होने के बावजूद उसमें जो टैक्स होता है उनका एक क्लॉज है जिसके बेसिस पे वो एग्जम्प्ट होते हैं, तो उनका वो ITR में शो नहीं हो पाता। तो ITR में अगर शो नहीं हो पाता है तो एम्बेसी वाला बंदा इतना नॉलेज वाला, मतलब होगा भी तो वैसे तो रेयर है, उनको ये क्लॉजेस का इतना नॉलेज नहीं होता है। तो स्ट्रेट वे अगर आप डालेंगे कि हमारा जी ये पे पैकेज है और इतना हमारा ITR है, तो स्ट्रेट वे वो मोस्टली 2-3 चीज़ें देखते हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देम, दे गिव यू रिफ्यूज़ल। तो वो चीज़ हो जाती है, तो उनको ढंग से समझाना, अगेन प्रेजेंटेशन इज़ द की फैक्टर, कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं। सारी चीज़ें पता होते भी कई बार केस जो है प्रेजेंट अच्छे से नहीं हो पाता और रिफ्यूज़ल आती है। तो इस केस में भी प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस डॉक्यूमेंटेशन। इसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, कि कौन से आपके एप्लीकेबल हैं, वो हम फिर उसको सप्लीमेंट करके सपोर्ट करके उसके साथ लगाते हैं, ताकि उनको क्लैरिफाई हो जाए कि ये जो प्रोफाइल है इसमें ITR का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज ITR में वो एग्जम्प्ट है। इट इज़ केस वेरी सिमिलर टू फार्मिंग ऑल्सो। फार्मिंग में भी आपका जो इनकम है, जितनी मर्जी इनकम हो, वो वेव ऑफ होती है। तो उसका हमने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, देन यू चेक आउट दोज वीडियोस। आप उस वीडियो पे जाएं और आपको वेरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि वो कैसे प्रोसेस करना है। बाकी
आपके साथ भी अगर ऐसा केस हुआ है या इससे रिलेटेड प्रोफेशन में रिफ्यूज़ल आपके पास आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और व्हाट्सएप करें गिवन नंबर पे हेलो लिखिए, सो दैट यू कैन बुक अ स्लॉट विद अस। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लॉट कई वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, इस पर एक फुल स्लैश वीडियो भी आने वाला है कि जूम मीटिंग और मीटिंग का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा बहुत है, इसमें आपका बेसिकली निचोड़ निकल जाता है कि वेयर यू स्टैंड, कैसे आपको मूव ऑन करना है, कैसे प्रोफाइल प्रोसेस करनी है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग ही चीज़ नहीं होती है। देयर आर मैनी वेज टू प्रेजेंट योर केस एंड देयर आर मल्टीपल सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अब हर एक का सर्कमस्टांस डिफरेंट है, उसके हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है केस, देन इट वर्क्स, राइट। वो होता है ना अर्जुन निशाना आँख में राइट लगाता है, बाकी इधर उधर लगाते हैं। तो हमारा जो एम रहता है कि मछली की आँख में एरो लगे, मीन्स जो सर्कमस्टांस आपका है और उसमें जो प्रेजेंटेशन बेस्ट रहती है, दैट वी ट्राई टू डू एंड दैट वर्क्स, राइट। तो ये चीज़ इसमें, बाकी पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बैड लक होने की वजह से आपका ऑफिसर ही ऐसा आ जाता है कि उसने आंखें बंद करी हुई हैं या वो इतना केयरलेस है कि उसने देखना ही नहीं है, तो उस केस में हम यही रिकमेंड करते हैं कि पेशेंस रखिए। वो आपका जो हमने प्रेजेंटेशन जो भी चीज़ रखी हुई है वो वर्कआउट तो करेगी, एक बार नहीं से दूसरी बार से। तो विजिटर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसमें आपको रिफ्यूज़ल्स का कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, वो ज़रूर है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर हो और सेम डॉक्यूमेंटेशन पे मल्टीपल अटैम्प्ट्स मत करें, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। वही इम्प्रूवमेंट अगर आपका रिफ्यूज़ केस है तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे आपके प्रेजेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन को चेंज करके आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी करके आपको वीज़ा दिलवाया जा सकता है। दैट वी वर्क ऑन, ठीक है। तो अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जिसमें आपका ITR किसी भी तरह से इम्प्रूव नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ एग्जम्प्टेड एज पर क्लॉजेस ऑफ इंडियन टैक्सेशन, तो उस केस में कैसे करना है प्रेजेंट केस, देन डू डिस्कस विद अस एंड देन वील गेट यू द वीज़ा, ठीक है जी। और इनका वीडियो रिव्यू आने वाला है। ही इज़ ट्रैवलिंग राइट नाउ। वो काफ़ी पहले मतलब हो जाता ना, ही वॉज फेड अप विद दिस काइंड ऑफ जॉब्स, तो ही वांटेड टू सेटल डाउन इन ऑस्ट्रेलिया। सो उनका ये डिज़ायर था बहुत पहले का, और उनके पास ये मतलब ऐसे कह रहे थे कि मेरे पास आपका वीडियोस देख के हम आपके पास आए। उन्होंने पहले जूम मीटिंग में साथ 2 करी हैं। सो और फिर उनको हमने सारा बताया कि आपका केस ऐसे लगना चाहिए, एंड ही बिलीव्ड अस, एंड हमने वैसे ही उनका केस लगाया एंड ही हैज़ गॉट द वीज़ा नाउ। तो ये चीज़ है। और अगर आप भी ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं, स्पेशली शिपिंग प्रोफेशन में हैं, देन डू कॉन्टैक्ट अस एंड रेस्ट यू विल सी योरसेल्फ, ठीक है। सो वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो ऐसे ही बने रहें वीडियोस के साथ, और कोई जर्नल आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डिमांड है आपके वीडियो की, इस पे आप वीडियो बताइए तो वो ज़रूर लिखें। बाकी प्रोफाइल डिस्कशन इज़ ओनली इन द मीटिंग, ठीक है। वो आप यहाँ कई लिखते हैं प्रोफाइल्स, मैंने ये इस सिनेरियो में हूँ, मैं वैसा हूँ, और काफ़ी लंबा कमेंट होता है, तो दैट इज़ नॉट द वे टू डिस्कस द थिंग्स, राइट। डिस्कशन 1-to-1 होती है, और देयर आर मैनी थिंग्स जो आप इंटरेक्ट जब करते हो मेरे साथ, देन ऑन द स्पॉट काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं। वो कमेंट्स में इतनी चीज़ें नहीं पता लग सकती, राइट। इट इज़ नॉट कि ये चीज़ है तो ऐसे कर लो हो जाएगा, नो। देयर आर मैनी थिंग्स, देयर आर मैनी फ्लेक्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व्ड कि कैसे उसको मोल्ड करना है, राइट। तो वो चीज़ कमेंट्स वगैरह में नहीं हो सकता। एंड सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ पेड सर्विस। सी, टाइम इज़ मनी, वी आर गिविंग यू आवर टाइम, आर एक्सपीरियंस, सो इन दैट यू हैव टू स्पेंड समथिंग। और वो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है कि आप लुट जाओगे, लाइक 590 रुपीज़। अब 500 रुपीज़ है, उसमें 90 रुपीज़ GST है, सो वी आर रजिस्टर्ड बिजनेस, राइट। तो हमें GST देना है, तो 590 इज़ द चार्ज, राइट। ये भी कई कंफ्यूज करते हैं, तो तभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एंड इफ़ यू हैव टू हैव फेस टू फेस मीटिंग फिजिकली इन आवर ऑफिस, दैट इज़ ऑल्सो द ऑप्शन अवेलेबल। जस्ट आपको व्हाट्सएप करना एंड रीच अस एंड वील सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है।
थैंक यू।